मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, मगर इन दोनों को बेआसरा नहीं होने दूंगा। मैं जीनू को उसका बाप लौटा दूंगा। मैं हामिद को मजबूर कर दूंगा कि वो एक अच्छा बाप बनकर जिंदगी गुजारे। मरियम आंटी को खाना तो खिलाकर भेजती, कभी कभार तो आती हैं वो। खाना खिलाकर ही भेजा है मैंने उसे, ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी। वैसे माँ, मरियम आंटी को देखकर लगता नहीं है वो जवान बेटे की माँ है। काफी मेंटेन किया हुआ है खुद को। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि तन्हा जिंदगी क्यों गुजार रही हैं? शादी क्यों नहीं कर लेती? बहुत बोलने लगे हो फैसल तुम। माँ ठीक तो कह रहा हूँ। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। ये बात तो कई बार मैंने मरियम को समझाई है, और बाबर भी ये चाहता है, मगर क्या? जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो जख्म बनकर रूह के साथ चिमट जाते हैं और खत्म होने का नाम नहीं लेते, और उम्र भर का दर्द बन जाते हैं। मरियम का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इंतजार? किसका इंतजार? किसी ऐसे का इंतजार जिसे किसी और का इंतजार। So strange। मतलब अजब प्रेम की गजब कहानी। आंटी जिसे लाइक करती हैं वो ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है। बेचारी आंटी। वाकई सबा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेवकूफी और जिद की भी हद होती है। आप बेवकूफ कहें या कुछ भी, मैं अमर के घर नहीं जाऊंगी बस। देखो सबा, मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो। वरना क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? मार दें एक बार, मेरी लाश उठा के ले जाएगा अमर के घर। चलती हो या नहीं? ये क्या हो रहा है? होना क्या है? मामा पापा फिर से लड़ रहे हैं। पापा मामा को मार रहे हैं। ज़ारा, ऐसे कैसे मार रहे हैं? क्या कर रही हो ज़ारा? तुम अंदर नहीं जाना प्लीज। ज़ारा, मैं तुम्हें देखती हूँ मैं तुम अंदर मत जाना ज़ारा। चलोगी या नहीं? बताओ। छोड़े पापा, ये क्या कर रहे हैं? छोड़े। मैं पुलिस को बुला लूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। पुलिस को? मतलब अपने बाप को धमकी दोगी? धमकी ना समझिएगा, करके दिखाऊंगी। तुम जाओ जाओ ज़ारा, यहाँ से जाओ बेटा। क्यों जाऊं मामा? हम कहीं नहीं जाएंगे, ये जाएंगे यहाँ से। और अहमद अंकल के घर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हम अपने घर में। इनको जाना है तो जा सकते। सुन लिया आपने? हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तुम तीनों यहीं मरो, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। शौक से जाइए पापा, आज तो आपने हद कर दी। सबा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? नहीं। तो फिर यही इंतजार करना तलाक के कागजात का। पापा, पापा नहीं प्लीज। नहीं पापा, पापा प्लीज, पापा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, पापा प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। मैंने कहा हटो मनुष्य लड़की। पापा जीनिया, पापा तलाक के कागजात भेजेंगे, अच्छी बात है, हमारी जान छूटेगी उनसे। क्या कह रही हो? पापा है वो हमारे, ऐसे कैसे जा सकते हमें छोड़ के? तुम समझो मेरी बात को, जाने दो उन्हें। ज़ारा मुझे छोड़ो। जीनिया, आओ। जीनिया, जीनिया, मामा, मामा। जीनिया, मेरी बच्ची। जीनिया, जीनिया क्या हुआ? उल्टी जीनिया, मेरी बच्ची क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अच्छा, आराम से मेरे बच्चे। हाँ, बैठो यहाँ। पापा छोड़ के चले गए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस तुम रोना बंद कर दो। हाँ, ज़ारा पानी लेकर आओ जीनिया के लिए, जाओ। जहर ना ले आऊं, इतनी जोर से थप्पड़ मारा उसने मुझे। तुमने मुझे छोड़ा क्यों नहीं? तुम मुझे छोड़ती तो मैं पापा को रोक लेती ना। वो रुक जाते मामा। चुप हो जाओ, हर बात पे भैं 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 करके रोने लगती हो। चुप करो ज़ारा,
मैंने कहा ना पानी लेकर आओ, जाओ। पापा की बात क्यों नहीं मानी मामा? नहीं मान सकती थी बेटा, मेरी किस्मत में कम जिल्लत लिखी है जो एक और उठा लेती। मैं पापा के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रहूंगी मैं उनके बगैर। नहीं रहा जा रहा ना तो जाओ पापा के पीछे भाग जाओ, जाओ जाओ उठो। चुप रहो ना, कितनी बार बोलूं? पानी दो। तुम भी मेरे बच्चे चुप हो जाओ। पानी। आपकी जिद की वजह से पापा छोड़ के गए हैं। अगर आप उनकी बात मान लेते तो क्या हो जाता? वो हो जाता जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। प्लीज जीना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपने पापा के बगैर नहीं रहूंगी। नहीं वीनू, मैं नहीं रहूंगी, छोड़े मुझे। मैं जाऊंगी पापा के पास। वीनू मेरी बात तो सुनो बेटा। जीनू, जीनू, मामा इसे देखिए क्या हुआ। जीनू, ऐसे माँ, ये हर मोहब्बत की कहानी इतनी ट्रेजेडिक क्यों होती है? अरे मुझे क्या पता इन बातों का। अल्लाह ना करे मैं कोई ऐसे तजुर्बात से गुजरी हूँ। तुम ये बातें मरियम से पूछना, वो ही तुम्हें सही बता सकती है। अच्छा एक बात है, मरियम को तुम्हारी शादी की बड़ी फिक्र हो रही है। अरे वाह, कम से कम मरियम आंटी आपसे तो अच्छी हैं और मेरी शादी की फिक्र तो है। क्या क्या तुम भी शादी करना चाह रहे हो? हाँ, नहीं ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपके लिए कह रहा था। आप घर में अकेले रहती हैं सारा दिन तो। हेलो हेलो हेलो, मेरी फिक्र मत करो, अपने बारे में सोचो और कान खोल के सुन लो। जब तक तुम्हारा MBBS कंप्लीट नहीं हो जाता और तुम फुल फ्लेज डॉक्टर नहीं बन जाते, शादी के बारे में सोचना भी नहीं। हाँ, जब तुम डॉक्टर बन जाओ उसके बाद जिस लड़की की तरफ इशारा करोगे और जो भी तुम्हारी पसंद होगी, उसे मैं अपने घर में दुल्हन बना के ले आऊंगी। वादा? पक्का वादा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? ये कि लड़की शरीफ होनी चाहिए और अच्छे खानदान की होनी चाहिए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत जल्द इस घर में ऐसा दिन भी आएगा जब मेरा बेटा दूल्हा बनेगा और इस घर में रौनक आएगी। जान, अच्छा तुम ये पियो। मरियम आंटी, मामा पापा की बात नहीं मान रही। कौन सी बात? मौला रे कैसा इम्तिहान है। मौला रे कैसा इम्तिहान है। मरियम, तुम्हें नहीं लगता कि इस तन्हाई को तुमने खुद अपना साथी बना रखा है? किसी हमसफर के बगैर, किसी साथी के बगैर तुम इतनी लंबी जिंदगी किस तरह गुजारोगी? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ बोलो मरियम। मुझे अंदाजा था तुम जाग रहे होगे। फोन क्यों किया मरियम? क्या? तुम्हें फोन करने के लिए अब मुझे वजह भी बतानी होगी? मरियम प्लीज, क्या हम सुबह बात कर सकते हैं? सब खैरियत है ना? तुम काफी परेशान लग रहे हो। सबा से कोई बात हुई है क्या? तुम बात बेबात सबा का क्यों जिक्र ले आती हो बीच में? मुझे यूँ लगता है तुम्हारे मिजाज के बदलते हर मौसम की वजह सबा है। मैं बहुत परेशान हूँ मरियम, प्लीज। यही तो पूछ रही हूँ, सबा के लिए परेशान हो रही हूँ मैं। क्या हामिद ने फिर कुछ कर दिया? प्लीज बताओ, मुझे परेशानी हो रही है। कुछ भी हो अहमद, सबा मुझे बहुत प्यारी है। तो फिर तुम सबा को फोन कर लो। हेलो हेलो अहमद। सीनू,
तुम्हें सिर्फ अपने पापा की फिक्र है, मेरी तरफ नहीं देखती? मेरी जिंदगी किस मोड़ पे आ गई? मुझे कुछ नहीं मालूम, पापा हमें छोड़कर चले गए। आ जाएंगे, कोई नई बात है क्या? इस बार मैं तुम्हारे पापा के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगी। और अगर पापा नहीं आए तो, अगर उन्होंने आपको तलाक भिजवा दी तो मामा, हम तो अकेले रह जाएंगे ना। तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, अहमर के घर चली जाऊं, उसके टुकड़ों पे पले हम लोग सब? यही तुम्हारे पापा चाहते हैं और तुम भी यही चाहते हो। मगर पापा तुम्हारे जीनो, मेरी जान। मरियम आंटी पापा हमें छोड़ के चले गए और आपको पता है नाराज होके गए हैं हमसे। क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएंगे। अरे तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? मरियम, तुम इस वक्त सब खैर है? तुमसे बात हुई तो मुझसे रहा नहीं गया। क्या हुआ इसे? इसी से पूछो, मेरी तो इसको परवाह ही नहीं। मैं जरा किचन देख लूं, बेचारी ज़ारा अकेली लगी हुई है सुबह से। तुम प्लीज इसको ये दूध तो पिला दो, मेरी तो बात ही नहीं सुनती है। जीनो, मेरी जान, अच्छा तुम ये पियो। मरियम आंटी, मामा पापा की बात नहीं मान रही। कौन सी बात? हामिद, कॉफी लो, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा वो जो तुम मैंने छोड़कर आ गए, अब वापस जाने के बारे में सोचना भी मत। पहली बार अहमद की कंपनी ने पाकिस्तान में किसी को डिस्ट्रीब्यूशन शिप देने का सोचा था ना। इससे पहले तो सिर्फ यूएई, यूके, फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब। हामिद, क्या तुमने सोचा है कभी कि अहमद इतना मेहरबान क्यों है तुम पे? क्योंकि वो सबा से हमदर्दी रखता है। बेवकूफ सा इंसान। दौलत का शुमार है नहीं, हालांकि बिजनेस पूरी दुनिया में फैली हुई है। अपनी तन्हाई से तंग आ गया है, इसलिए कंपनी के लिए हमारी फैमिली को अडॉप्ट करना चाहता है, बस। हंस क्यों रही हो? इतना कामयाब बिजनेसमैन कभी भी बेवकूफ नहीं हो सकता माय डियर। सबा से हमदर्दी के पीछे कोई ना कोई खलिश जरूर है उसके दिल में। तन्हाइयों से खौफजदा है तो शादी कर सकता है, किसी की फैमिली को क्यों अडॉप्ट करेगा? मैं तो वही चाह रहा था कि ज़ारा से शादी कर ले, लेकिन सबा माने तब ना। दौलत की कमी तो मेरे पास भी नहीं है, बस मुझे ज़मान से छुटकारा मिल जाए तो फिर मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंप कर तुम्हें तुमसे खरीद लूंगी। सबा को तुम भूल जाओ ना प्लीज। भूल ही तो चुका हूं, और तुम्हारे सिवा मुझे भी और कुछ याद नहीं। इसीलिए तो घर से निकल के सीधा तुम्हारे पास आया। थैंक यू सो मच हामिद। कॉफी पियो ना, ठंडी हो जाएगी। हैरत है, मुझे तो सबा के इनकार की वजह बिल्कुल समझ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सबा का इनकार सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। जी, तुमने कभी सोचा है कि अहमद ने हामिद को ये ऑफर क्यों दी है? अहमद अंकल बहुत अच्छे हैं मरियम आंटी, उन्हें हमदर्दी है मामा से और हमसे। वो चाहते हैं कि पापा उनकी नजरों के सामने रहें ताकि वो हमारा और मामा का ख्याल रख सके और कभी झगड़ा ना करे। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना मेरी जान कि सबा और हामिद के इख्तलाफ की वजह अहमद ही हो। लेकिन तुम सिर्फ सबा का साथ दो, अगर तुमने इसका साथ नहीं दिया तो ये तन्हा रह जाएगी। यही तो मैं इसे समझाती हूँ। हामिद के इतने जुल्म मैंने क्यों सहे? इन दोनों की वजह से ना। अब खुद ही बताओ मरियम, अगर हम लोग अहमद के घर शिफ्ट हो गए तो कितने सारे सवाल उठ खड़े होंगे। आप ठीक कह रही हैं, मगर पापा तो चले गए ना इस घर से। या मेरे खुदा, फिर वही बात, आ जाएंगे तुम्हारे पापा, कहीं नहीं जाएंगे।
डोंट वरी जीनू, अगर तुम्हारे पापा नहीं आए ना तो मैं खुद जाऊंगी उनको लेने के लिए। तुम परेशान मत, बस अभी जल्दी से दूध पियो। हमसे ही न जाने क्यों किस्मत ने की बेरुखी, हर मोड़ पे गम दिए, छीन ली हर खुशी, छुप छुप के आंसू पिए, मर मर के हर पल जिए, हारी सभी ख्वाहिशें, हर आस नाकाम है। बहुत थक गई हो सबा। हाँ मरियम, समझ नहीं आता कि हामिद आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। वो मुझे क्यों बदनामी की तरफ धकेल रहे हैं? कोई बदनामी नहीं है सबा, तुम्हारे दिल में खौफ है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है कहीं मेरी बेटियां मुझसे बदगुमान ना हो जाए। और मुझे यूं लगता है जैसे अहमर ही मेरी बदनामी की वजह बनेगा। मरियम, तुम तो बहुत सेंसिबल हो, एक बेटे की माँ हो, और फिर बाबर भी चाहता है कि तुम शादी करो, तो फिर तुम अहमर से। नहीं सबा, मैं अपना आप भिखारी बनकर किसी को नहीं सौंप सकती। हाँ, अगर अहमद ने खुद मुझसे इजहार किया होता तो शायद मैं इनकार न कर पाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अहमद कभी मेरे बारे में इस तरह सोचेगा। क्यों? पता नहीं। मैं बात करूं अहमद से?